यहाँ पे परागण क्रिया जब हो गई थी, परागण पढ़ने के बाद में हम दूसरा क्वेश्चन हमारा था निषेचन। तो यहाँ पे हम लोग निषेचन की डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बेटा निषेचन क्या होता है, निषेचन क्या होंगे कि जो एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होते हैं, और ये नर युग्मक और मादा युग्मक, जो नर युग्मक होगा एक मादा युग्मक होगा, और नर युग्मक मादा युग्मक से जिसमें मिल जाएगा, मतलब इनका मिलना ही क्या कहलाता है बेटा कि निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे बेटा देखिए, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बेसिकली पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर देखें कि अगर मैं पूछूं कि पुष्प का युग्मक नर युग्मक कौन सा होगा, कौन सा, वेरी गुड, परागकण होगा। कौन सा होगा बेटा, उन्होंने बताया कि पुष्प का जो नर युग्मक होगा वो होता है परागकण। कौन सा, परागकण होता है, वेरी गुड। और अगर देखें पुष्प का मादा युग्मक भाग कौन सा होगा, मादा युग्मक भाग कौन सा होता है, वेरी गुड, कौन सा, अंडकोशिका, वेरी गुड, अंडकोशिका। तो यहाँ पर अगर यही परागकण और अंडकोशिका आपस में मिल जाएंगे तो इनके मिलने की क्रिया ही क्या कहलाती है बेटा, निषेचन कहलाती है। क्या कहलाएगी, निषेचन कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी हम लोग वहाँ पे परागण पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि पुष्प के अंदर किस तरीके से निषेचन होता है, कि नर युग्मक और मादा युग्मक किस तरह से मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरा फुल डिटेल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एक पुष्प का हमने स्त्री केसर भाग ले लिया, और आप लोग को पता है कि अभी परागण करा चुके हम। परागण कराने क्या हुआ कि वर्तिकाग्र पर कोई परागकण आ चुका है, ठीक है। जैसे ही बेटा वर्तिकाग्र पर कोई परागकण आता है और यहाँ वर्तिकाग्र पर नमी सोखकर, मतलब वर्तिकाग्र जो है बेटा यहाँ पर कुछ गीला होता है, और परागकण क्या होता है कि उसकी नमी को सोख लेता है। जैसे अभी चने को पानी में भिगाया जाए तो चना क्या करता है, पानी को सोख लेता है और फूल जाता है, उसी तरह और धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। उसी तरीके से परागकण जब यहाँ वर्तिकाग्र पर आया, वर्तिकाग्र पर कुछ जल होते हैं, उन पानी होता है, उस पानी को क्या करते हैं, सोख कर कुछ बड़ी हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी होने के बाद बेटा अंकुरित होने लगती है, और अंकुरित होने के बाद यहाँ से एक पराग नलिका विकसित होने लगती है, जो कि वर्तिकाग्र से होते हुए, वर्तिका से होते हुए सीधा क्या करती है, बीजांड में बेटा प्रवेश कर जाती है। ये देखिए यहाँ पर एक तरीके से ये पराग नलिका विकसित हो रही है, जो कि कहाँ पे, बीजांड में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर देख लेना, ये बीजांड वाला भाग है अपना, ठीक है, ये बीजांड भाग है, ठीक है। ये क्या हुई, ये पराग नलिका थी, क्या थी, पराग नलिका, यहाँ पे देखिएगा पराग नलिका थी। और यहाँ पे ये पराग नलिका कहाँ से निकली है, परागकण से निकली, और सीधा निकलते हुए यहाँ पे कहाँ पे, बीजांड में प्रवेश कर गई। और फिर उसके बाद क्या होगा बेटा कि इस परागकण, ये जो परागकण था, पराग के अण के अंदर दो नर युग्मक होंगे, इसी तरीके दो नर युग्मक पाए जाएंगे, और जिनमें से क्या होगा बेटा कि एक नर युग्मक आएगा और एक नर युग्मक क्या करता है, यहाँ पे ये देखिए, पहले यहाँ पे ये जो बीच वाली कोशिका दिख रही है, ये बीच वाली कोशिका को हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलेंगे, अंड कोशिका बोलेंगे, यही अंड कोशिका, इसी से मिलना है। और यहाँ पे जो बेटा ये किनारे किनारे वाली कोशिका दिख रही है, इस किनारे किनारे वाली कोशिका को हम लोग बोलते हैं बेटा सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका होगी ये, सहायक कोशिका। तो मतलब यहाँ पे तीन कोशिका दिखी, 1 2 3, तो बीच वाली जो थी बेटा वो अंड कोशिका, और जो किनारे किनारे वाली थी वो हमारी सहायक कोशिका हो गई, ठीक है। और ये जो दो कोशिका दिख रही हैं ये बेटा द्विकेंद्रक हैं। क्या है ये द्विकेंद्रक हैं, ठीक। और यहाँ पे जो नीचे ऊपर जो तीन कोशिका दिख रही है, इस कोशिका को नाम देते हैं प्रतिमुख कोशिका। क्या नाम बोलेंगे, प्रतिमुख कोशिका, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर जल सोख कर कुछ बड़ा हो जाता है, मतलब आकार में कुछ बड़ी हो जाती है, और वहां से पराग नलिका विकसित होती है, और ये वर्तिकाग से होते हुए सीधा क्या करती है, बीजांड में प्रवेश कर जाती है। और जब बीजांड में प्रवेश करती है, तो अभी मैंने बताया कि जो परागकण था बेटा, परागकण के अंदर कितने, दो नर युग्मक हैं। कितने नर युग्मक हैं, दो नर युग्मक हैं। और यही दोनों नर युग्मक क्या करेंगे बेटा, एक नर युग्मक आएगा, एक नर युग्मक से धीरे धीरे ढनकते हुए आएंगे दोनों, और एक नर युग्मक आएगा और यहाँ पे अंड कोशिका से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, अंड कोशिका से मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगी कि यहाँ पर नर युग्मक मादा युग्मक अंड कोशिका से मिल गया, यार यहाँ पे निषेचन हो गया। और अंड कोशिका से मिलने के बाद बेटा यहाँ पे क्या बनाता है, ये क्या बनाएगा, जायगोट बनाता है बेटा। क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा। क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा, वेरी गुड, ठीक। और उसके बाद में कि जो दूसरा परागकण था, वो दूसरा परागकण द्विकेंद्रक से मिलता है, और द्विकेंद्रक से मिलने के बाद में क्या करता है बेटा, यहाँ पे भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाता है, ठीक।
तो यहाँ पर 2 नरयुग्मक थे, 2 नरयुग्मक पराग नलिका से आए और एक नरयुग्मक क्या करता है, अंड कोशिका से मिलकर बेटा युग्मनज बनाता है और यही युग्मनज धीरे धीरे विकसित होता है। क्या करेगा, धीरे धीरे विकसित होगा। अब विकसित होने के बाद क्या बना लेगा, भ्रूण बना लेगा। क्या बना लेगा, भ्रूण बना लेगा और भ्रूण से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फल बन जाता है। क्या बन जाएगा बेटा, फल बन जाएगा। चूंकि पौधा है, ठीक है, पौधे में क्या बनेगा, ये फल बन जाता है। और यही क्या करता है, जो अंड कोशिका थी, जो अंड कोशिका से युग्मनज बना, भ्रूण बना, यही भ्रूण क्या करता है कि यहाँ पे फल में बदल जाता है। ये पूरा अंडाशय क्या होगा, फल में बदल जाएगा। और जो द्विकेंद्रक से भ्रूणपोष बना बेटा, ये भ्रूणपोष क्या करता है, जो बना हुआ भ्रूण है, जो युग्मनज था, जो भ्रूण युग्मनज था, उसको क्या करता है, पोषण देने का काम करता है। और ये जो ऊपर वाली 3 कोशिका प्रतिमुख कोशिका हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। चलिए हम लोग फिर से एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कोई परागकण आया, वर्तिकाग्र पर पहुंचा और वर्तिकाग्र पर बेटा पहुंचने के बाद में वो क्या करता है, कुछ नमी सोख लेता है। नमी सोखने के बाद वो कुछ फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के बाद उनमें से पराग नलिका क्या होती है, निकलने लगती है और पराग नलिका सीधा वर्तिका भाग से होते हुए कहाँ, बीजांड, अंडाशय में, बीजांड में प्रवेश कर जाती है। और जब बीजांड में प्रवेश कर जाती हैं तो यहाँ से 2 नरयुग्मक आते हैं, परागकण से 2 नरयुग्मक आएंगे और एक नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलेगा और युग्मनज बनाएगा। युग्मनज से धीरे धीरे भ्रूण, भ्रूण से सीधा क्या होगा, पूरा का पूरा अंडाशय किसमें, फल में बदल जाता है। फिर जो बेटा यहाँ पे द्विकेंद्रक थे और यहाँ पे दूसरा वाला जो नरयुग्मक था वो किससे मिल जाता है, द्विकेंद्रक से। द्विकेंद्रक से मिलने के बाद क्या बनाता है, भ्रूणपोष। तो कहता है कि भ्रूणपोष क्या करता है, जो बना हुआ भ्रूण था, युग्मनज था, या जो बना, जो अभी थोड़ा सा छोटा सा फल है, उस फल को क्या करता है, ये भ्रूण पोषण देने का काम करता है, भोजन देने का काम करता है ये, ठीक है। फिर धीरे धीरे यही पूरा अंडाशय क्या होता है, धीरे धीरे ये किसमें, फल में बदल जाता है। आई होप बेटा आप लोगों को निषेचन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ी सी बात और है, यहाँ पे समझिएगा कि निषेचन में यहाँ पे बेटा एक परागकण जो था, एक नरयुग्मक, वो एक अंडकोशिका से मिला, यहाँ पर एक निषेचन होता है। दूसरा वाला द्विकेंद्रक से मिलता है, तो यहाँ पर बेटा द्विनिषेचन हो रहा है, एक बार अंडकोशिका से, एक बार द्विकेंद्रक से। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे दोहरा निषेचन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार निषेचन, इसलिए इसको दोहरा निषेचन भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है बेटा दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, तो ये भी लिख देना कि एक परागकण यहाँ पे मिला, एक नरयुग्मक किससे, अंडकोशिका से, एक नरयुग्मक द्विकेंद्रक से, और मिलने के बाद में क्या बना रहा है बेटा, अभी आपको बताया मैंने। आई होप आप लोग को वीडियो वाली समझ में आ गई होगी बेटा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब तक के लिए ओके।